नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज लेके फिर से उपस्थित हूँ। मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूँ दिव्य नेत्र द विजन पे। अपना यूट्यूब चैनल है एसएससी कांस्टेबल। ये जो सीरीज है एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम से संबंधित है। 11/2/2019 के सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था प्रश्न जीएस से, वही प्रश्न है 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इससे आप जुड़िए, समझे। और आपका एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है भाई, तो नेक्स्ट मंथ यही इसी मंथ है, नवंबर में ही आपका एग्जाम है। तो आप एग्जाम में सफलता की ओर बढ़े आगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, स्पर्श के कारण पौधे की दिशा में ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिशात्मक विकास होगा। हाँ, स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति कहलाती है। दिशात्मक विकास गति कहलाती है, वो कहलाएगा थिग्मोनेस्टी कहलाया जाएगा। स्पर्श के कारण जो पौधा, स्पर्श करने के बाद जो पौधा में दिशात्मक विकास का गति जो चेंज हो जाएगा, उसे थिग्मोनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी और गोदावरी, कौन सी नदी भाई? महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? तो ये काली नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा, जंगली नहीं, जलोढ़ मिट्टी से। आपको एक बात बता दें, कोई भी नदी रहे उसमें जो मिट्टी होगा ना, तो मिट्टी क्या करती है, नदी क्या करती है, मिट्टी को काट के, पत्थर को काट के, पहाड़ ये सब को काट के छोटी छोटी कण में बदल के वो जाके वहाँ पे डेल्टा के क्षेत्र में लेके चली जाती है नदी। तो वही जो मिट्टी नया है, तो वो तो नया मिट्टी है, तो वो नदी का डेल्टा वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तो ये महानदी और गोदावरी के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सर्वदाता होगा। सर्वाधिक डोनेट जो ब्लड, ये टाइप मिस्टेक हुआ है। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा गया है? मतलब सभी को डोनेट कर सकता है। ए बी ग्रुप को, सी ग्रुप, जितना ए बी ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है, यही ना ग्रुप है जी। तो उस कौन सा ऐसा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा जो सभी को ब्लड देगा? तो ओ निगेटिव वाले व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग जो है ये अब खत्म हो चुका है, इसके जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय सरकार कहा जाता है। तो पंचायत समिति तो होता है, बिहार में चुनाव भी चल रहा है, ग्राम पंचायत भी होता है, जिला परिषद, लेकिन ग्राम समिति सुने हैं त्रिस्तरीय में? नहीं, ये नहीं होता है। पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे जिला परिषद, और पंचायत समिति जो होता है ब्लॉक, ग्राम पंचायत, हाँ, ब्लॉक स्तर पे ग्राम पंचायत समिति का हेड बैठता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? लोकतांत्रिक संविधान जो है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब अपनाया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने? 1932, 37, 77, 2000, 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना लोकतंत्र स्थापित किया था, संविधान बनाया था। नेक्स्ट है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो सबको याद होगा, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? रैपिड फायर टाइप का ये सेट है, मतलब इस पे क्या डिस्कशन करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा, उतना लंबा तो आपके पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है, तुरंत तो एग्जाम होने वाला है, नवंबर में ही, इसी मंथ एग्जाम होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपको यही होना चाहिए याद। नेक्स्ट है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस
किसके दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, सरदार सरोवर बांध पे स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात राज्य में स्थित है। ये बात याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह से, समझे, तो सिपाही विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम नरेगा, नरेगा का स्थापना अगर बोला जाए तो 2005 में नरेगा का स्थापना हुआ था। तो ये बात याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्या नाम है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी थी। किसने भाई लिखा है? तो ये लिखा है वीरेंद्र सहवाग, विराट में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गंगुली ने लिखा है। सौरभ गंगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बुक लिखा है। ये करेंट अफेयर का है, जो आज की डेट में इसका प्रासंगिकता नहीं है। इस प्रश्न का आज का करंट अफेयर पूछेगा, नया बुक के नाम पूछेगा, तो वो सिर्फ याद होना चाहिए। कौन एक विधा है, मतलब कला है, जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद को प्रतिनिधित्व करता है, संवाद का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा मणिपुर तो शास्त्रीय है, ओडिसी शास्त्रीय है, कथकली शास्त्रीय है। मणिपुरी का मणिपुर राज्य में, ओडिसी उड़ीसा राज्य में, कथकली केरल राज्य में। कथक जो है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में कथक जो करेगा, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों घराने में प्रचलन है कथक का। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? जीवित पक्षी जो सबसे छोटा है हमिंग बर्ड है। ये हमिंग बर्ड है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील जो है, उड़ीसा का सबसे बड़ा वाटर झील कौन है? तो चिल्का झील उड़ीसा का सबसे बड़ा झील है। चिल्का का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा झील है, और ये खारे पानी का झील है। लेकिन अगर मीठा पानी का झील पूछ दे तो बुलर झील होगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है भारत में। लेकिन विश्व स्तर पे सबसे बड़ा झील है जो खारे पानी का झील है, झील का नाम है कैस्पियन सागर। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का भी झील पूछ दे तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है सुपीरियर झील, समझे, तो वो याद होना चाहिए। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील और खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है, भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब अमान्य घोषित किया गया था? तो 2016 में मोदी साहब नहीं किए थे, मुद्रा का क्या कर दिए थे? मोनेटाइजेशन कर दिए थे। तो वही बात है, नया तरीका से कर दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? बहुकोशिकीय नहीं होगा भाई, एक कोशिकीय अमीबा, बिल्ली, मानव, घोड़ा सब बहुकोशिकीय अमीबा होगा। नेक्स्ट है, 1193 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध, 1192 होना चाहिए, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के हाथों में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 तराइन का युद्ध होगा, उसमें पृथ्वीराज चौहान हारा जाएगा। तो ये बात याद होना चाहिए, 1192 होना चाहिए सर। चलिए, टाइप मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का तटरेखा सबसे बड़ी है, ये बात भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के सेनाओं के याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक का क्या नाम है? चार मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध में लोग मारा गया था, उसके सम्मान के लिए, उसके युद्ध में जो मारा गया था उसके सम्मान में इंडिया गेट बनाया गया है। नेक्स्ट है भाई, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम, क्या है भाई, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या नाम है? भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? तो गोल्ड जो अक्षय कुमार का आया था, गोल्ड मूवी, स्वर्ण गोल्ड मेडल जो लाया है उसी पर आधारित है, हॉकी टीम से।
नेक्स्ट है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कपिल देव साहब हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? सार्वभौमिक में सबको मताधिकार दे दिया है। न्यूजीलैंड ने 19वीं सदी में दे दिया था सार्वभौमिक मताधिकार। समझे? तो आज का इतना ही था। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो से जुड़िए आप। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत।